हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो जनाब, न्यूज़ आ रही है कि गौतम अडानी, जिनका पोर्ट्स एंड शिपिंग में बहुत नाम है, उसके अलावा भी इनके बड़े बड़े सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उन्होंने इसराइल की जो है हाइफा पोर्ट बाय कर ली है। उसके साथ साथ न्यूज़ ये आ रही है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, समझ तो गए होंगे, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन पीपल पार्टी, उनके साथ एक बयान मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि सिंध जो है वो पाकिस्तान से अलग हो सकता है। अब मेरे ख्याल में बल्दियाती इलेक्शन जो हैं, उनको लेके ये बात थी, जो कि मीडिया के थ्रू किसी और कॉन्टेक्स्ट में चली गई, लेकिन हम वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं जी, अडानी साहब ने पोर्ट ख़रीदी है, क्या सीन है। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एन गो। हाँ, शुरू करो नमस्कार भाई। दोस्तों। अडानी ग्रुप के हाथों एक और बहुत बड़ी उपलब्धि लगी है और इसराइल के सबसे पॉपुलर पोर्ट में ये से क्या होता एक है? हाइफा पोर्ट को अब पूरी तरह से अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, जिसका कुल कीमत 1.15 अरब डॉलर की थी। इसराइल की वन सरकार ने पॉइंट वन साल फाइव बिलियन 2018 में डॉलर्स इस हाइफा बंदरगाह को निजी इतने हाथों पैसों में के लिए देने तो का पाकिस्तान फैसला किया आईएमएफ के था। पास खड़े। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि वह पोर्ट का निजीकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर सके। दूसरी ओके। तरफ पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपने ही देश के टुकड़े होने की बात कर रहे हैं। इसके अच्छा, पहले भी इमरान खान ने यह कहा था कि सुना दीजिए। पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इसी पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया अपना रिएक्शन दे रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को बिलावल साहब सब्सक्राइब वाले करना ना उसमें ज़्यादा भूलें। इंटरेस्ट है मिलते हैं हमारा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा कंडीशन है, इसको देखकर बांग्लादेश के जो लोग हैं 1971 में हमारे से अलहदा हो गए थे, वो इस टाइम क्या सोचते होंगे हमें देखकर? अच्छा ही सोचते होंगे, पाकिस्तान की चंगे आज रह गए। किस किस कंपैरिजन में मतलब आप मतलब बात कर रहे इकॉनमी को देख लें, हमारे पॉलिटिकल जो उनसे इश्यूज चल रहे हैं, ओवरऑल जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज है इस टाइम, ओवरऑल पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसे देख के बांग्लादेश की पब्लिक या बांग्लादेश की अरे गवर्नमेंट चचा क्या को सोचती प्रोसेस है? तो अच्छा करने दो। मोहतरम, इस तरह है कि बांग्लादेश के अलावा जो दुनिया के जो फारफलंग एरियाज में जो बड़े इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो कम्युनिटीज़ है ना, तंजानिया, गैम्बिया, एथोपिया, सीरिया लियोनी, वो भी हमें देख के माशाल्लाह फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि यार शुक्र है हम पाकिस्तान के बशिंदे नहीं है, या पाकिस्तान का लॉ यहाँ नहीं है, ये पाकिस्तान के जज यहाँ नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ नहीं है। बात समझे ना मेरी? हमारी आपको कौन सोचना सी चीज़ चाहिए। ठीक है? पानी हमारा जो पानी जो नलके में हम पानी पीने का लेते हैं वो वो तो हमारा पीने ठीक लायक नहीं नहीं है, है दूध भाई। हमारा ठीक नहीं है, गोश्त हमारा दूध डाउटफुल में है, सरफ सब्जी मिलता हमारी है। जनाबली वो जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वहाँ से आती है। 1971 में कहा यह जाता था कि जी इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, इंडिया ने साजिश की, इस वजह से बांग्लादेश अलहदा हो गया। आपको लगता है कि इंडिया को इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत पड़ी थी या मैं आपको ये करता हूँ, अगर उस वक्त वो जो सिनेरियो बना हुआ था 1947 से, मैंने आपको पहले बताया, शेख मुजीबुर रहमान कायद आज़म के जलसों में कुर्सियाँ लगाया करता था, कनातों का बंदोबस्त करता था, वो खाने पीने बनाने का वाला उसकी था यार जिम्मे थी। पाकिस्तान। वो स्टूडेंट लीडर उसी था, को उस वक्त गद्दार इतना कह वो दिया। मुखलिस था पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होने के रास्ते में उसने इतनी कुर्बानियाँ दी हुई हाँ हैं। जी। आखिरी वक्त तक वो वहाँ पे ढाका के स्टेडियम में खड़े होकर कहता था मेरी बात सुन लो, ये इस तरह ना करो, वफा को नुकसान पहुंचेगा, खुदारा। उसकी तकरीरें उठा के देखना, आर्काइव में पड़ी हुई हैं। हाँ, उसको ये जो पकड़ के चूरन गद्दार किस्म कह की दिया। हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है ना, इससे ज़रा निकलें बाहर। मैं ये कहता हूँ उस वक्त पाकिस्तान की सरहद के साथ अगर श्रीलंका की सरहद लग रही होती ना, तो श्रीलंका ने भी वही करना था जो इंडिया ने किया। आपने हालात ही ऐसे बनाए। बना दिया। और आपका श्रीलंका अपना घर ठीक नहीं था। श्रीलंका या इंडिया ना भी करता, बांग्लादेश ने खुद ऐसा कर लेना था। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ, जब आपके सामने एक गरम गरम हलवा तैयार बैठा होगा तो आप माशाल्लाह रोजे से भी नहीं होंगे, तो आप कब नहीं हलवे को हाथ मारेंगे? भाई मैंने तो कहा इंडिया तो बहुत दूर की बात है, श्रीलंका भी आपकी बाउंड्री के साथ लगा होता ना, उसने इसी तरह ही करना था जिस तरह इंडिया ने। इंडिया इज़ नॉट टू ब्लेम फॉर, मतलब आप लोग इस चीज़ से निकलें, आपके अपने मामला ठीक नहीं थे। मैं तो अभी बाजवा साहब की तकरीर का आखिरी बताया ना आपको, एक थोड़ा सा हवाला कि वो कह रहा है 99,000 फौजी नहीं थे, 34,000 हमारे फौजी। और शर्म करो, तुम्हारे इतने बड़े मुल्क के लिए सिर्फ 34,000 फौजी डिप्लॉय किए हुए थे। बाकी वहाँ पे बहरिया की डिफेंस क्या थी, वहाँ पे सिर्फ ढाका के एयरपोर्ट में उन्होंने एक बम मार दिया। पूरे वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान की डिफेंस, एरियल डिफेंस जो था ना आपका, ख़त्म हो गया। सिर्फ ढाका का एयरपोर्ट पे एक बम पड़ा है। ये हालात थे आपके। एक ही वो एयरबॉर्न वहाँ पे वो था, मतलब हवाई अड्डा, उसका एक बम से वो गया, आपका एयर डिफेंस का मामला सारा गया। इंडिया के अडानी ग्रुप ने इसराइल की हैफा पोर्ट को खरीद लिया है। पूरी की पूरी पोर्ट खरीद ली है इंडिया के गौतम अडानी ने। इसराइल की एक पूरी बंदरगाह को खरीद गौतम लिया। अडानी साहब 7वें नंबर हैफा पे आ गए, पोर्ट मैंने की सुना। क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है, और इसके खरीदने में
भारत को क्या फ़ायदा होगा, इसराइल बहुत को फ़ायदा क्या होगा। बेनिफिट्स होंगे, और पाकिस्तान पर या जो ये रीजन है इस पर क्या इम्पैक्ट हम पे होगा। क्या इफ़ेक्ट देखिए, होगा? सबसे पहले तो आप ये भीख बात मंगों जान पे क्या लीजिए इफ़ेक्ट होता है? कि दुनिया में कंट्रीज़ की कोशिश ही होती है कि दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स को वो ना सिर्फ ये कि वो ख़रीद भी सकें और उनको इस्तेमाल भी कर सकें। अगर हम सिर्फ चाइना की नहीं, बात वो करें उनके तो लिए कहा जाता है कि फ़ायदेमंद है ना जो चाइना ओन्स एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम 100 तो कुछ नहीं पोर्ट्स करते। इन 63 कंट्रीज़। चाइना की मैंने बात क्यों की? चाइना की बात मैंने इसलिए की कि ये जो ख़रीदारी है, ये जो परचेज़ है, इसमें इससे चाइना भी बड़ा गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। कैसे? पहले मैं आपको डिटेल्स आपके सामने रख के देती हूँ। इस वक्त रॉयटर्स मेरे सामने ओपन है और रॉयटर्स की ये खबर है, अडानी लेड ग्रुप कंप्लीट्स परचेज ऑफ इजराइल्स हैफा पोर्ट। और इसमें कहा गया है कंसोर्शियम लेड बाय इंडियाज अडानी ग्रुप हैज़ कंप्लीटेड द परचेज ऑफ हैफा पोर्ट इन नॉर्दर्न इसराइल फॉर 15 $1.15 billion, बिलियन Israel's डॉलर्स। finance ministry said on Tuesday। और ये बात ये कही जा रही थी कि काफ़ी अरसे से तकरीबन 5 years जो है इसको लगे हैं, और इसके अलावा इसकी वजह से इंडिया और इसराइल के डेकेड्स पर फैले हुए जो ताल्लुकात वो रिलेशंस है मज़ीद उन वो स्ट्रॉन्ग हो बहुत जाएँगे। स्ट्रेंथन। अब देखो इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गौतम अडानी साहब जितने पैसों में उन्होंने पोर्ट ख़रीदी है हैफ़ा की, मेरे ख़्याल में हमारे हुक्मरानों के लिए डूब मरने का चुल्लू भर पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा मकाम है। क्योंकि आप $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के पैरों में पड़े हुए हैं, और मतलब सारी दुनिया देख रही है कि $1 बिलियन या $1.5 बिलियन के लिए पाकिस्तान अपने घुटनों तो क्या लेटा हुआ है। ठीक है। और ये पैसा आवाम तो नहीं लेती ना कर्ज़ा, ये पैसा हमारे हुक्मरान लेते हैं, खा पी जाते हैं, और भरने के लिए आवाम है, कुर्बानी देने के लिए आवाम है। काट ही रखो, वही वो बकरा लटका हुआ है, काट काट के बांटी जा रही है हुकूमत हमारी। फिर अडानी साहब ने परचेज़ किया है तो इसकी अहमियत क्यों रखती है भाई? ये इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि ये उस एरिया में पोर्ट परचेज़ हुई है, या इंडिया को एक कह लें कि होल्ड मिल गए, जिस एरिया में आने वाले 10-15 साल में इतने ज़्यादा मतलब आप कह लें कि दुनिया की नज़रें होने वाली हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब आपको पता है यूरोप बिल्कुल साथ लगेगा, मिडल ईस्ट वो साथ लगेगा। मिडल ईस्ट में जो ब्लॉक्स रीअरेंज हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ चेंज होने वाली हैं, इस तरह का फोरकास्ट किया जा रहा है डिफरेंट थिंक टैंक्स की तरफ से। और चाइना मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक स्टॉपेज चाहिए होता है। मतलब अगर आप टर्की की पोर्ट यूज़ नहीं करते तो हैफ़ा तो है ना, तो चाइना के लिए भी धचका है क्योंकि चाइना की शायद नज़रें थी और अडानी साहब उनकी नज़रों के सामने से ले उड़े। अब हम बात करते हैं ये जो बिलावल साहब ने स्टेटमेंट तो इन्होंने नहीं सुनाया, लेकिन चचा ज़रूर मिल गए हमें, और उन्होंने जो बातें की बिल्कुल ठीक है कि हमें जो पढ़ाया जाता है कि शेख मुजीब गद्दार था, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। वो तो आखिरी टाइम तक बेचारा कहता रहा कि आओ टेबल पे बैठते हैं, इलेक्शन मैंने जीता है, मेरा राइट बनता है, मुझे हुकूमत दो। लेकिन यहाँ वालों ने क्या नारे लगाए थे, तुम वहाँ हम यहाँ। तो भाई वो जिनसे वोट लेकर आया है, इट मीन कि पूरा बंगाल जो था, पूरा जो ईस्ट पाकिस्तान था वो उसके साथ था, और मेरे ख्याल में वेस्ट पाकिस्तान में भी बहुत से लोग उसके साथ थे। लेकिन जब आवाम को उसका राइट ना दिया जाए तो फिर वही होता है जो हुआ, और शायद आने वाले वक्त में भी हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। और जो बाजवा साहब की स्टेटमेंट थी, क्या ही बोलें, रिटायर हो गए हैं, लेकिन बाजवा साहब से बंदा पूछे कि इतना बड़ा कंट्री मतलब पार्ट था कंट्री का, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ वहाँ पे 34,000 डिप्लॉय थे। ऐसे तो ना करें सर, मतलब झूठ तो वो बोलें जो हम भी हज़म कर लें। और इंडिपेंडेंट जितने रिसोर्स हैं वो तो 91 से ऊपर का ही फिगर बताते हैं हमेशा। आप तो बहुत ही ज़्यादती कर रहे हैं, पठान वाला हाल कर रहे हैं कि 5,000 की चीज़ 200 में देने वाली। चलो सही है जी। गुड फॉर अडानी ग्रुप, गुड फॉर इंडिया। एंड हमें सीखना चाहिए कि क्या वजह है कि हमारे जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो छोटे मोटे ही सही, लेकिन जो हैं सही, वो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते। उनको पता है कि यहाँ पे हर तीसरे बंदे को पैसा खिलाना पड़ता है, तो इसलिए वो बाहर ही करते हैं। अगर जो थोड़े बहुत हैं अभी ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।